नमोस्तु महाराज जी। जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता क्या करना चाहिए? जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता उनको मोबाइल कम देखना चाहिए। मोबाइल जितना देखेंगे उतना कम पढ़ाई में स्थिरता बनेगी, एकाग्रता कम बनेगी। रोज आपको जिन जिन की बुद्धि कम चलती है, देखो कोई समाधान ना करे तो अच्छा रहे, कर दे। अगर आपकी बुद्धि कम चलती है तो आप रोज आपको एक ओम सिद्ध वाला फिर ओम आप 108 फिरनी चाहिए। और बुद्धि चलाने का उपाय है, आप जब भी भगवान के दर्शन करने, जब भी क्या रोज भगवान करेंगे और भगवान के ये जो स्थान है भौं के बीच में, वहां पर कुछ मिनट के लिए आपको बैठना है और देखना है। चौथी विद्या यह है, आपकी बुद्धि कैसे बढ़ेगी, आपका मन कैसे लगेगा, आपको ज्ञान कैसे बढ़ेगा। आपको यह करना है, जितनी भी जिनवाणियां होती हैं उस जिनवाणी, ये सब तिरछी हाड़ी उल्टी सीधी पड़ी रहती हैं, तो आप क्या करें कि अलमारी में से एक रैक अपने नाम पे ले लें। एक रैक को प्रतिदिन आप जमाएं। उसमें अगर जिनवाणी फट रही है तो उसको व्यवस्थित करें। उसके बीच में कई बार चावल, कई बार क्या रोज ही ये लोग चावल छोड़ेंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, नीचे देखें और चावल को हटाएं और पुनः जिनवाणी को जमा के रख दें। यदि आप बेटा ये करते रहे लंबे समय तक, अगर ये काम करते रहे, तो आपकी बुद्धि छमाछम नाचने लग जाएगी। और भी चीजें जिससे आपको मन भी लगेगा। आप समझ गए? तो कितनी अलमारियां आपके यहाँ? बहुत सारी अलमारी होंगी, 7-8 अलमारी होंगी, 7-8 की 3-3 रैक होंगी। तो मुझे 21 लोग ऐसे चाहिए जो एक एक रैक की जिम्मेदारी लेंगे, रोज फैलेंगे और रोज हम जमाएंगे। एक दिन आपको पहले दिन ज्यादा दिन लगेगी और बाकी 2 मिनट लगेंगे जितने, और किसी को टोकना नहीं है क्यों फैला के रख रहे। आपका तो काम है जितनी फैलेंगी उतना हम जमाएंगे। बच्चों आपको लेना नियम, क्योंकि बुद्धि आपको बढ़ानी है। एक रैक को 2 मिनट लगेंगे, इससे ज्यादा आपको नहीं लगेंगे। कितने लोग नियम ले रहे हैं? 21 लोग चाहिए मुझे। अगर 21 अलमारियां, अगर 25 है तो 25 लोग कर लेना, लेकिन एक रैक हमेशा व्यवस्थित रहेगी, जिसके नाम पे भी आप जो भी रैक जमाएंगे। बच्चों समझ में आ गया? ठीक है। और उसमें से चावल निकालना है, उसे व्यवस्थित करना है। समय समय पर अगर कवर फट जाए, जिनवाणी फट जाए, बाइंडिंग फट जाए, तो समय समय पर महीने 2 महीने में एक साथ बैठना और सारी जिनवाणियों को व्यवस्थित करके उसको जो अछार आदि में व्यवस्थित करके लगाना। इससे बेटा आपकी बुद्धि बढ़ेगी। और मैं आपको बता देता हूं, आपको जूते पहन के जूठे मुंह नहीं पढ़ना चाहिए। जूठे मुंह पढ़ेंगे तो बुद्धि नहीं चलेगी। खाते पीते नहीं पढ़ना चाहिए, टीवी देखते नहीं पढ़ना चाहिए। आपको बिस्तर पर लेटे लेटे नहीं पढ़ना चाहिए, आपको बिस्तर छोड़कर पढ़ना चाहिए। जब आप बिस्तर छोड़ के पढ़ेंगे तो आपकी बुद्धि बढ़ेगी। और अधिकांशता आज की व्यवस्था है, हम टेबल कुर्सियों पर पैर लटका कर पढ़ते हैं। बुद्धि बढ़ाना है तो आपको पैर लटका के भी नहीं पढ़ना चाहिए। स्कूलों की व्यवस्था भले ही हो गई है, जूते चप्पल पहनकर भी आप पढ़ाई ना करें। स्कूल में क्या करें, तो स्कूल में धीरे से अपनी टेबल के नीचे ही भले आप एग्जाम देते समय तो तुरंत वहां पर खोल दें और फिर अच्छे से बैठ के फिर पढ़ाई करें। देखना ये करते रहे आप, तो आपकी बुद्धि को से ज्यादा किसी की बुद्धि नहीं चलेगी। समझ में आ गया बेटा? बहुत बहुत नमोस्तु महाराज जी।